एक एडवोकेट क्या अपनी वकालत के साथ साथ कोई बिजनेस या कोई नौकरी भी कर सकता है? जानेंगे इस सवाल का जवाब आज की इसी वीडियो में पूरी डिटेल में। असल में इस सवाल का जवाब दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का जो पार्ट 6 है उसके चैप्टर 2 के रूल 47 से लेकर के रूल 52 तक के 6 रूल्स में। तो आइए जानते हैं इन 6 रूल्स को एक एक करके। इन 6 में से जो पहला रूल है रूल 47, वह हमें इस सवाल का जवाब देगा कि कोई एडवोकेट वकालत करने के साथ साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है या नहीं। इस रूल के प्रोविजंस के मुताबिक एक एडवोकेट पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से तो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन वह एक बिजनेस फर्म में स्लीपिंग पार्टनर जरूर बन सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? असल में स्लीपिंग पार्टनर या साइलेंट पार्टनर वह व्यक्ति होता है जो एक बिजनेस में इन्वेस्ट तो करता है किंतु उस बिजनेस के मैनेजमेंट या डे टू डे ऑपरेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। कहने का मतलब कि एक स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदार तो बनता है, लेकिन उस बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका डायरेक्टली हिस्सेदार नहीं बनता है। इस तरह से रूल 47 एक एडवोकेट को वकालत के साथ साथ किसी बिजनेस का स्लीपिंग पार्टनर बनने की परमिशन देता है। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 48, वो हमें ये बताएगा कि एक एडवोकेट वकालत करने के साथ साथ किसी कंपनी में कौन कौन सी पोस्ट पर कार्य कर सकता है। इस रूल के प्रोविजंस के मुताबिक एक एडवोकेट जो है वह वकालत करने के साथ साथ किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी कंपनी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता। लेकिन साथ ही साथ ये रूल ये भी कहता है कि एक एडवोकेट जो है वह वकालत करने के साथ साथ किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन या डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी शर्त यह है कि ये जो चेयरमैन या डायरेक्टर है उसकी जो ड्यूटीज होती हैं वह एग्जीक्यूटिव करेक्टर की नहीं होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव करेक्टर की ड्यूटी से मतलब डेली मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने से है। कहने का मतलब कि एक एडवोकेट को किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डायरेक्टर या चेयरमैन बनने की छूट केवल तब भी है जब उसकी ड्यूटीज एग्जीक्यूटिव करेक्टर की ना हो, यानी कि वह चेयरमैन या डायरेक्टर उस कंपनी के डेली मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा ना लेता हो। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 49, वह हमें इस बात का जवाब देगा कि कोई एडवोकेट कोई परमानेंट जॉब कर सकता है या नहीं। तो इस रूल के प्रोविजंस के मुताबिक कोई भी एडवोकेट जब तक प्रैक्टिस करता है तब तक वह सरकार या किसी भी व्यक्ति, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन का फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय यानी पूर्णकालीन वेतन भोगी कर्मचारी नहीं बन सकता। तो इस तरह से रूल 49 ये बात पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि वकालत के साथ साथ आप परमानेंट जॉब तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, फिर चाहे वह पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का। अब अगला जो रूल है रूल 50, वह बात करता है फैमिली बिजनेस के बारे में। रूल 50 के प्रोविजंस के मुताबिक एक एडवोकेट जो है वह अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है और उसमें जो अपना शेयर है वह भी कंटिन्यू रख सकता है वकालत के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर भी वही पहले वाली रेस्ट्रिक्शन है कि वह एडवोकेट जो है वह अपने फैमिली बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट में पर्सनली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 51, वहाँ पर बात की गई है कुछ ऐसे प्रोफेशंस की जो परस्यू करना एक एडवोकेट को अलाउड है वकालत करने के साथ साथ। एक एडवोकेट न केवल इन प्रोफेशंस को परस्यू कर सकता है बल्कि उनके बदले में सैलरी भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्टली पार्लियामेंट्री बिल को रिव्यू करना यानी संसदीय विधेयकों की समीक्षा करना। सेकेंडली लीगल टेक्स्ट बुक को एडिट करना यानी कानूनी पाठ्य पुस्तकों को संपादित करना। थर्डली न्यूज़पेपर्स के लिए प्रेस वेटिंग करना। यहाँ पर प्रेस वेटिंग से मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ को पब्लिश करने से पहले उनकी जांच करने या एग्जामिनेशन करने की प्रोसेस से है। फोर्थली लीगल एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाना। फिफ्थली क्वेश्चन पेपर्स को सेट करना और उनको एग्जामिन करना। सिक्स्थली पार्ट टाइम ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म करना। असल में ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म एक ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें इंफॉर्मेशन या न्यूज़ देने के लिए रेडियो, टेलीविज़न या अन्य किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज किया जाता है। सेवंथली पार्ट टाइम टीचिंग सब्जेक्ट्स बोथ लीगल एंड नॉन लीगल यानी अस्थायी रूप से शिक्षण कार्य करना। तो ये जो सारे के सारे कार्य हैं वह एक एडवोकेट को करना अलाउड है वकालत के साथ साथ। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 52, वह बात करता है पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट यानी अस्थायी रोजगार के बारे में। इस रूल के प्रोविजंस के मुताबिक एक एडवोकेट जो है
वह स्टेट बार काउंसिल की कंसेंट प्राप्त करने के बाद में कोई भी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है वह एक्सेप्ट कर सकता है, बशर्ते कि जो स्टेट बार काउंसिल है उसके ओपिनियन में वह कार्य जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए एडवोकेसी के प्रोफेशन की जो डिग्निटी होती है उसके अगेंस्ट में, यानी वह कार्य वकालत के पेशे की गरिमा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो अब तक की वीडियो में आप ये तो जान चुके हैं कि ज़्यादातर जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट्स हैं वह तो एक वकील के लिए अलाउड हैं वकालत के साथ साथ करना, लेकिन जो फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट्स हैं वह वकालत के साथ साथ करना अलाउड नहीं है एक एडवोकेट के लिए। तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एनरोलमेंट तो करवा लिया अपना एक एडवोकेट के तौर पर और अब वह कोई परमानेंट जॉब करना चाहता है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एडवोकेट बनने के बाद में कोई परमानेंट जॉब करना चाहता है तो उसे तुरंत उसकी जो कंसर्न स्टेट बार काउंसिल है उसके पास अप्लाई करना होगा अपने लाइसेंस टू प्रैक्टिस के वॉलंटरी सस्पेंशन के लिए। और ये वॉलंटरी सस्पेंशन कितने पीरियड के लिए होगा? जिस डेट से उस व्यक्ति ने वह परमानेंट जॉब ज्वाइन किया है उस डेट से लेकर के जब तक वह व्यक्ति उस जॉब में रहता है तब तक यह वॉलंटरी सस्पेंशन अप्लाई रहेगा। और जो ही वह व्यक्ति वह परमानेंट जॉब छोड़ देता है या फिर वहां से रिटायर हो जाता है तो ही वह अप्लाई कर सकता है अपने लाइसेंस टू प्रैक्टिस के रिजम्पशन के लिए। और स्टेट बार काउंसिल की एनरोलमेंट कमेटी द्वारा उस व्यक्ति का रिजम्पशन रिकॉर्ड पर लेते ही वह व्यक्ति फिर से अपने वकालत का कार्य स्टार्ट कर सकेगा बिल्कुल पहले की तरह ही।